नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज जो आपका टेस्ट अभी हो रहा है, अभी आप टेस्ट लिख रहे होंगे, तो आज मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसी से संबंधित यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसी क्वेश्चंस का ही आपका सॉल्यूशन इसमें देने का कोशिश किया जा रहा है। तो देखते हैं कि आखिर क्या आंसर होने वाला है और क्या सही होगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्रातु है जिसमें एक धातु है। तो अमलगम क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि अमलगम जो है वो एक प्रकार का मिश्रातु है जिसको इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो जब किसी भी मिश्रण में पारा मिला दिया जाता है, ठीक है, तो वो पारद का जो है अमलगम कहलाता है। अच्छा, इस पारद को हो सकता है कि ये पारा को हो सकता है कि हम आपको पारद लिखवाए हो। ठीक है, तो दोनों का आंसर यही होगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर जो सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ठीक है, तो देखिए, ऑक्सीजन से संयोग करने का कहने का मतलब ये है कि वह उसके साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन आपको अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखिए यहाँ पे तांबा ऑप्शन में दिया हुआ है। तांबा एक रिएक्टिव तत्व है, ये तो करेगा। सोना, जिंक और पोटेशियम भी करेंगे, तो यहाँ पे सोना नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये करता तो फिर इसमें भी जंग लगता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सोना में जंग नहीं लगता है, लेकिन यह अभिक्रिया इतना स्लो होता है जिसको हम नगण्य ही मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सबसे बेहतरीन चालक आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि होता है चांदी। ठीक है, क्या होता है? चांदी। और चांदी का जो नोटेशन होता है वो होता है Ag। तो ऐसे में आपको अभी तक आंसर समझ में आ जाना चाहिए था, और आई थिंक समझ में अभी आ गया होगा कि इसका आंसर बी होगा, Ag। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो अयस्क है किसी खास धातु का। अच्छा, अयस्क क्या होता है? अयस्क में ना किसी खास धातु की ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता होती है। ठीक है, जब वो कच्चा निकाला जाता है धरती के गर्भ से, तो उसमें किसी खास धातु की अगर अधिकता है तो वो फिर अयस्क कहलाता है। तो बॉक्साइट जो है वो अयस्क है एल्युमिनियम का। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का तो होता है, ये सही आंसर होगा, लेकिन 22 कैरेट प्लस, तो जो 22 कैरेट होता है ना, 22 कैरेट प्लस, इसमें ना अलग से कुछ दूसरे धातुओं को मिलाया जाता है, चाहे वो चांदी मिलाए, तांबा मिलाए। जनरली चांदी ही मिलाया जाना चाहिए, ताकि आपको, चूँकि आप तो दाम दे रहे हैं अच्छे से, तो वो चांदी मिलाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बार तो तांबा पीतल भी मिला देता है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का ज़रूरत है। ये बोल रहा है अधातु। तो धातु और अधातु में सबसे खास अंतर तो यही था कि इसके बाह्यतम कक्षा में, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होता है। ऐसी स्थिति में 1, 2, 3 वाले जितने ऑप्शन है सारे गलत हो जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन बचता है 4, 5, 6, 7 या 8। तो ये सी आंसर सही है। ठीक है, आप ऑक्सीजन को ले लो, आप नाइट्रोजन को ले लो, इसमें 1, 2, 3 तो आता नहीं है। चूँकि यहाँ पे अधातु बोला है तो सारे अधातु आएंगे। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यहाँ पे देखिए, 2 ऑप्शंस खास रूप से आपको हमने दिया हुआ है। पहला जो ऑप्शन है वो हमने दिया है ब्रोमीन का, और दूसरा जो ऑप्शन हमने आपको दिया हुआ है वो है पारा का। तो दोनों को ध्यान समझ लीजिए, ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है, इसको आप लोग मरकरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अधातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा अधातु, जो है आपका ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया था। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ठीक है,
1 ग्राम से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है अगर वो तार सोना का हो? तो सोना में जो है तन्यता बहुत अधिक होता है, और तार बनाने के जो गुण है जिसके कारण से ये धातु तार बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको एक शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो शब्द होना चाहिए मेरे हिसाब से अपरूपता। क्योंकि आप जानते हैं, हमने आपको लिखवाया है कि कार्बन के सबसे बेहतरीन अपरूपों में से 2 अपरूपों को शामिल किया जाता है। एक तो हो गया आपका ग्रेफाइट, ठीक है, और दूसरे आपका हो गया डायमंड, मतलब कि हीरा। तो ये 2 शानदार अपरूप हैं। अच्छा, हीरा से संबंधित एक सवाल और बनता है कि सबसे कठोर जो तत्व है प्रकृति का वो कौन है? तो ये भी हीरा ही है। अगर अधातु पूछता है सबसे कठोर धातु कौन है, तो भी हीरा ही आंसर होगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखने का ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, किस रासायनिक यौगिक को, एक क्वेश्चन और छूट रहा है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं? तो देखिए, धातु जब भी आता है ना, तो इसमें हम एक चीज़ हम आपको डेफिनेशन में ही लिखाए थे। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके सुगमतापूर्वक धनायन बनाते हैं, प्लस चार्ज ग्रहण करते हैं। तो प्लस चार्ज ग्रहण करते हैं, इसका मतलब क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे होंगे। चाहे वो जितना इलेक्ट्रॉन भी त्याग करे, लेकिन त्याग तो करना पड़ेगा, उसको किसी और को देना होगा। और ये फ्री रेडिकल के रूप में पॉजिटिव आयन को या पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण करेगा। ठीक है, अब कितने पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करता है तो ये भी हम आपको बता रखे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन देता है, जो भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना प्लस चार्ज ग्रहण करेगा। अगर किसी तत्व के ऊपर मान लेते हैं कि इस प्रकार से है मैग्नीशियम प्लस प्लस, या लिखा मिल सकता है आपको कि मैग्नीशियम 2+, ठीक है, तो आपको ध्यान ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो तत्व है वो कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा कि ये विद्युत धनात्मक होती हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये होता है। अच्छा, क्रिस्टलन जल भी यहीं से क्वेश्चन बनता है। आप क्रिस्टलन जल समझ चुके होंगे कि जल के साथ जो बगल में नंबर रहता है ये वाला, ठीक है, यही क्या कहलाता है? क्रिस्टलन जल कहलाता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा जिप्सम, सही है। अभिक्रियाशीलता के क्रम में निम्न में से कौन सही है? तो समझने वाला बात है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें एक कुछ बातें तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एक दिया हुआ है सीरियल है, आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा एल्युमिनियम। एक ये तो दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका हो जाएगा सी। क्योंकि देखिए, मैग्नीशियम जो है वो इन चारों के समूह में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम एल्युमिनियम है, उससे कम जिंक है, और उससे भी कम आयरन है। और ये आपको पता कहाँ चलेगा? तो हमने आपको एक श्रेणी लिखवाया हुआ है जो है सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो आप इसको जब देखेंगे ध्यान से तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया, ठीक है। अब एक्वा रेजिया क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो सवाल ये है कि दोनों का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 3:1, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा, अब 1:3 क्यों नहीं? देखिए, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक है ना, वो एक्चुअली होता है 3 भाग, वो होता है 3 भाग, और जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 वो होता है 1। तो दोनों का अनुपात कितना बनेगा? 3:1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं?
इसका सवाल अभी कुछ देर पहले हम इसका आंसर कुछ देर पहले हम आपको दिए थे, और इस गुण को कहते हैं तन्यता। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, अभी एक्सप्लेनेशन में कुछ देर पहले इसका आंसर दे चुके हैं हम, हीरा। फास्फोरस को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? तो देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को समझिएगा। धातु हमने आपको लिखवाया हुआ है रासायनिक गुणधर्म में, धातु जो है वो अभिक्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे निर्मुक्त क्या होगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया करके क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। आभूषण बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आभूषण बनाने के लिए तीनों सोना, चांदी और तांबा का तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो डी आंसर सही होगा। नीचे जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, निम्न को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इजी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो थे वो आपको MCQ में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धातु में भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और दोनों में 5-5 लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट जो इसी का क्वेश्चन है वो है बी, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और लास्ट में है इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण बताइए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से जो आज आपके चंद्रयान क्लासेस में जो हो रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रखा गया था। साथ ही साथ एक ही चैप्टर का था तो आपको तो बहुत ही आपको आसानी हो गया था। नंबर अच्छे आने चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आपको जो नोट्स क्लास में दिए गए हैं उसी से संबंधित है।